हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे लाइंस एंड एंगल चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर 6, जिसका हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। अभी तक इससे पहले भी मैंने बेसिक्स के ज्योमेट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दो तीन वीडियोस में दे दिए। जिनके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है वो उन वीडियोस को जरूर देख ले, जिसमें मैंने डेफिनेशंस, लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड ईच एंड एवरी कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ है। ओके, आप बेसिकली जिनके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है वो यहाँ से भी इंट्रोडक्शन की वीडियो देख सकता है। यहाँ पे जनरली आपके पास ये जो एक्सरसाइज है BHS 6.2 एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चंस इस इंट्रोडक्शन के थ्रू होंगे। तो इस इंट्रोडक्शन में आपको ये दो लाइंस देखने को मिल रही होगी जो कि आपस में पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है? आप देख सकते हो इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, तो इट मींस दे आर नॉट पैरेलल। ये पैरेलल नहीं है, ये कहीं कहीं इसको आगे बढ़ाने पे ये मिल सकती है, बट पैरेलल तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर से एक ट्रांसवर्सल जा रहा है। देख सकते हो ट्रांसवर्सल क्यों बोला हमने इसको, या फिर आप कह सकते हो कि उसके ऊपर से एक लाइन कट करते हुए जा रही है। ठीक है, ये देखिए ये दो लाइंस है, इसके ऊपर से ये लाइन एक कट करते हुए जा रही है। जो लाइन कट करते हुए जा रही है इसको हमने M बोला हुआ है और इन दो लाइन का नाम L और M बोला है। अब जैसे ही इन दो लाइन को इस लाइन में कट करा तो वहां पे देखिए, आप देख सकते हो बहुत सारे एंगल। देखो जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती है ऐसे एंड ऐसे, तो आपके कुछ बहुत सारे एंगल्स यहाँ पे बन जाते हैं। वर्टिकली अपोजिट तो आपको इजीली दिख जाता है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट होता है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात वर्टिकली अपोजिट एंगल की नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं कि L और M दो लाइन है, उसको एक लाइन M कट कर रही है। अगर उसको एक लाइन M कट कर रही है तो यहाँ पे हमने कुछ एंगल्स बने हैं, उनको नेम उसका दे दिया है। जैसे ये एंगल 1 कह दिया, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, और यहाँ दे दिया हमने 5, 6, 7, 8। तो इन दो लाइन्स को जब ये लाइन कट कर रही है तो यहाँ पे जो एंगल बने उनको फिलहाल मैंने नेम दे दिया। अब इन नेम को दो लाइन्स को कोई लाइन अगर ऐसे कट करके जाती है तो वहां पे से आपकी क्या क्या चीजें फॉर्म होती है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कि जैसे ये दो लाइन L और M थी, L और M को, ये L लाइन थी, ये M लाइन थी, इसको एक लाइन में M में कट करा, तो इसने कट करने पर जो ये एंगल्स बने ना, इनकी क्या नेम होते हैं, इसका नामकरण क्या होगा, वो जानने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आपके पास है एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ पे आपको देखेंगे, आपको सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल देखने की इस फिगर में जो आपने नेमिंग करी है, इसमें एक्सटीरियर एंगल्स क्या है। एक्सटीरियर एंगल्स यानी कि जो एंगल, उसके नेम से पता चलेगा एक्सटीरियर मतलब जो बाहर होते हैं। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, जो बाहर है। बाहर वाले एंगल्स आपने देखने कौन कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2, ये बाहर है। बाहर मतलब इन लाइन से, इस वाली लाइन L और M, L और M लाइन के बाहर, बाहर कौन कौन से एंगल है आप देख सकते हैं। इसके बाहर जो एंगल है वो 1 है, 2 है, 7 और 8। इस लाइन के बाहर 7, 8 है, इस लाइन के बाहर 1 और 2 है। तो एक्सटीरियर एंगल में आप क्या लिख देंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये तो हो गया आपके एक्सटीरियर एंगल। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, उसके नेम से पता चला जो अंदर होते हैं। इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर मतलब ये जो लाइन L है और ये M है, इसके अंदर कौन कौन से एंगल है, देखिए 3, 4, 6, 5। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे 3, 4 और 5 एंड 6। तो ये सारे आपके इन दोनों लाइंस के अंदर के एंगल्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इन दो लाइन के अगर पहली वाली लाइन का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर का, या फिर कॉम्बिनेशन होता है एक इंटीरियर, इसे एक एक्सटीरियर एंगल होगा और एक इंटीरियर एंगल होगा, इसका कॉम्बिनेशन होगा, या फिर एक इंटीरियर होगा और एक एक्सटीरियर होगा। तो ये दोनों कॉम्बो अगर आपको मिलते हैं कहीं पर भी तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, बशर्ते ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल, इस लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड होने चाहिए। ये नहीं कि आपने एक यहां से ले लिया तो एक वहां से, नहीं, वो ऑल्टरनेट वाला केस हो जाता है फिर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में आप पहले तो जैसे आपके पास L और M दो लाइन है और उसका M जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो इस ट्रांसवर्सल के पहले हम
इस साइड की बात करेंगे, इस वाले साइड की, इस साइड की बात नहीं करेंगे, हम इस साइड की बात करेंगे, इस पूरे साइड की। तो इस पूरे साइड में पहले करस्पॉन्डिंग का मैं बताती हूँ कौन सा पेयर बनता है। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने क्या बताया था, एक्सटीरियर इंटीरियर और इंटीरियर एक्सटीरियर का कॉम्बो होता है। तो अगर मैं इस लाइन के इधर साइड की बात करी तो इसका एक्सटीरियर कौन सा है, यहाँ पे 2, इस लाइन का, इस एल लाइन का एक्सटीरियर 2 है। अगर आपने इस लाइन का एक्सटीरियर लिया है 2, तो इसका कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो दूसरी लाइन के इंटीरियर से बनेगा, यानी कि 2 और 6 दे विल मेक अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो ये जो 2 एंगल हमने लिया, इस लाइन का बाहर लिया, एक बाहर वाला एंगल, दूसरी लाइन के अंदर वाले एंगल 6, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ठीक है, देन दूसरे पेयर देखिए कौन कौन से हो जाएंगे इसमें। दूसरे पेयर आप देख सकते हो इसी लाइन में, एल में, इसी में देख लेते हैं। पहले हमने इस एल लाइन का एक बाहर का लिया, तो इस एम का एक अंदर ले लिया। अब इस लाइन एल का ही हम इसी साइड, अभी हम इसी साइड की बात कर रहे हैं, इस एल एंगल का अगर मैं इसका इंटीरियर एंगल लेती हूँ, ठीक है, एंगल 3 लेती हूँ, तो इस लाइन का मैंने इंटीरियर लिया, तो इस लाइन का क्या लेना पड़ेगा मुझे, एक्सटीरियर। तो एंगल 3 एंड एंगल 7 देखिए, 3 इसका इंटीरियर था और 7 इसका एक्सटीरियर। तो इंटीरियर एक्सटीरियर या फिर एक्सटीरियर इंटीरियर का कॉम्बिनेशन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, ये तो आपकी इस साइड की बात है। अब मैं इस साइड की बात करूंगी, ये वाले साइड की बात। इस साइड में देखिए आपके पास इस एल लाइन का अगर मैं एक्सटीरियर एंगल 1 लेती हूँ, ठीक है, तो 1 के साथ अगर आपने इसका 1 लिया एक्सटीरियर, तो इस एम का इंटीरियर लेना पड़ेगा 5, एंगल 5। ठीक है, सेम इसी लाइन का, इस लाइन एल का अगर मैं यहां से, आपने पहले एक्सटीरियर लिया था तो इंटीरियर से कॉम्बिनेशन बना था, अब इसी लाइन का मैंने इंटीरियर ले लिया, एंगल 4 क्या ले लिया, इंटीरियर ले लिया। तो अगर मैंने एंगल इस एल लाइन का इंटीरियर एंगल लिया है, तो एम लाइन का क्या लेना पड़ेगा, इंटीरियर के साथ कॉम्बिनेशन एक्सटीरियर यानी कि 8 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब आप लोगों के मन में बात आ रही है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो मैं बोल रही हूँ बट मैं इनको इक्वल क्यों नहीं लिख रही, हम तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिखते हैं, एंगल 2 = एंगल 6, वो हम इक्वल लिखते हैं पैरेलल लाइन की कंडीशंस में, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं जस्ट इसकी नेमिंग कर रही हूँ, यानी कि इसका नामकरण कर रही हूँ कि किस तरीके से इनको हम इस डायग्राम के थ्रू जो ये एंगल्स है इनको क्या क्या नाम दिया जाता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब नेक्स्ट आपके पास है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास ये जेड है, ठीक है, आप जेड ऐसे देखिए, चाहे उसको उल्टा कर लीजिए, तो ये ऑल्टरनेट यानी कि इस जेड का ये वाला एंगल, इस एंगल, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑल्टरनेट बनाते हैं। ठीक है, ये की आपकी, ये तो इंटीरियर में थी, आप एक्सटीरियर में भी कर सकते हैं। उसके पहले देखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखिए, जब दो लाइन इस तरीके से होती है, कोई ट्रांसवर्सल होती है, तो एंगल 3 देखो, ये आपका दिख रहा है ना, ये जहां मेरा पेन जा रहा है, ये देखिए, और ये बना जेड। तो इस जेड के अंदर देखिए एक एंगल यहाँ है, इस जेड के, सिर्फ जेड को देखिएगा जहां मेरा पेन घूम रहा है, फिर से देख रही हूँ, देखिए जेड बन रहा है। तो इस जेड के एक एंगल इधर वाला, इस ट्रांसवर्सल के एक एंगल इधर वाला, और एक एंगल नीचे से ये वाला, 3 और 5। तो ये जो कॉम्बो बना 3 और 5 का, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर का बन गया। और देखिए यहाँ से इसी एल लाइन में देखिए, अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं एंगल 4, तो एंगल 4 का कॉम्बिनेशन एंगल 6 के साथ हो जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 6। देखिए एंगल 4 एंड 6 भी आपके पास एक जेड का ही पार्ट है, देखिए ये और ये, या फिर आप ऐसे देख सकते हो ये और ये, ऐसे भी तो बन रहा है जेड, ये, पर ये थोड़ा सा उल्टा जेड है। तो यहाँ पे भी ये जो कॉम्बो बनता है वो ऑल्टरनेट का होता है। तो ये 4 और 6 भी आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्या वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इंटीरियर। इंटीरियर मतलब जैसे 3 और 5 दोनों ही लाइन के अंदर थे ना, 3 और 5, और सेम थिंग यहाँ पे 4 और 6 जो है वो भी लाइंस के अंदर ही है, तो इसलिए इंटीरियर आ गया, बाहर नहीं है ना, बाहर वाले एंगल्स नहीं है। अब बाहर वाले एंगल्स हमारे पास 1 है और 2 है और 7 है और 8 है। तो इनके देख लेते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, मतलब बाहर के ऑल्टरनेट एंगल कैसे बनते हैं। जैसे कि बाहर आप देख लीजिए, सेम प्रोसेस वही होगा, ये जेड बन रहा है,
जेड के बाहर वाला एंगल 2, 2 का जो आप बोल सकते हैं ना तिरछा एंगल, इस 2 के एक्सटीरियर कौन सा होगा, देखिए 8 होगा, एंगल 2 एंड एंगल 8। ये देखिए 2, तो ये बाहर बना, ये वाला बाहर बना एंगल 2, तो इसके बाहर कौन सा एंगल हो जाएगा, ये एंगल 8। 2 एंड 8 इज द एक्सटीरियर एंगल। और यहां से देखिए एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, यानी कि ये जो आपको ये बना है, आप यहां से देख सकते हैं ये जो जेड बन रहा है, इसके बाहर एंगल 1 और यहां से 1, तो आप 8 मत कर दीजिएगा, एंगल 1 का अपोजिट डायरेक्ट, अगर आप ये वाला एंगल 1 यहां से ले रहे हैं बाहर से, तो ये जो 7 होगा वो, अगर ये एंगल 1 इस साइड है तो एंगल 7 इस साइड होगा, ठीक है। तो 1 और 7 का कॉम्बिनेशन भी आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनाता है। अब बात करते हैं सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स। दो इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल होता है, बट इस केस में अभी नहीं, जब आपकी दो लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये वाला कंसेप्ट अभी हम पैरेलल लाइन वाले कंसेप्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आज आपको ये बताया कि जब दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसमें जो बनने वाले एंगल्स है उनकी जो मीनिंग होती है वो किस तरीके से होती है। अब इसी डायग्राम को मैं दोबारा बनाऊंगी और वहां पे इन दोनों लाइंस को पैरेलल दिखा के इनका फिर रिलेशन में दिखाऊंगी। तो देखिए कैसे करेंगे उसको, इसी को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पेज ले लिया, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, दोनों लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको हमने क्या दिया एल लाइन, इसको क्या दिया एन, और ये हमने ले लिया ट्रांसवर्सल एन, ठीक है। एंगल सेम रहेंगे 1 एंड 2 एंड 3 4 एंड 5 6 7 8। अब ध्यान से देखिएगा, अभी तक तो मैंने नॉर्मल दो लाइन डाली थी और एक इंटरसेक्ट डाला था। अब तुम देखोगे ये लाइन नॉर्मल लाइंस नहीं है, पैरेलल लाइंस है और सेम इंटरसेक्ट है आपका एम। तो यहां पर ना देखिए जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर इंटीरियर तो चलो ठीक है, ये उसकी नेमिंग थी, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे से हम देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर लाइंस आपकी ऐसी ना हो के पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस, तो आपके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बने थे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बने थे वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए ध्यान से बताइए। अगर आप एल का देख रहे थे, एल का आपने देखा था अगर आउटर एंगल यानी कि एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर का कॉम्बो बना था एम के इंटीरियर के संग 6 के साथ, ठीक है। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना था 3 का कॉम्बिनेशन, अगर आपने एल लाइन का 3 एंगल लिखा है, इंटीरियर लिया है, तो 3 से फिर एक एक्सटीरियर लेना पड़ेगा एम का, 3 और 7। तो जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, इफ एल पैरेलल टू एम, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इफ एल पैरेलल टू गिवन, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की आपने मीनिंग रखी थी वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। जैसे 2 और 6 आपस में करस्पॉन्डिंग थे इस डायग्राम में, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस नहीं थी, ये सिर्फ करस्पॉन्डिंग हमने बताया था। लेकिन अगर दो लाइंस पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स 2 और 6 ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। सेम थिंग 3 और 7 भी आपस में बराबर हो जाते हैं, बट यहाँ पर हमने बराबर नहीं लिखे थे, यहाँ पे हमने सिर्फ उसकी नेमिंग यानी कि नामकरण किया था, ठीक हो गया। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इस साइड के तो आ गया। अब इस साइड के देखिए, इस साइड के एंगल 1 किसके बराबर होगा, इस एल का एक्सटीरियर एंगल 1 लिया तो एम का इंटीरियर लेना पड़ेगा, एक्सटीरियर इंटीरियर का कॉम्बो होता है, तो ये आपस में बराबर हो गए। अब इस एल का अगर मैं इंटीरियर लेती हूँ एंगल 4, तो इस एम का मुझे बाहर का एक्सटीरियर लेना पड़ेगा 8, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा आपके पास। सेम थिंग अगर लाइन आपकी एल पैरेलल है एम के, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे बराबर, ऑल्टरनेट एंगल यानी कि 3 के ऑल्टरनेट कौन सा एंगल था 5, तो दे आर इक्वल, ठीक है। 4 के ऑल्टरनेट 6, एंड ये तो आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स थे, वो भी कौन से वाले थे इंटीरियर, मैं यहाँ पे इंटीरियर लिख देती हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो
ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपके बराबर हो जाएंगे। जैसे आपके पास 2 का ऑल्टरनेट कौन सा होगा, ये 2 एंगल है, ये बाहर से है, तो इधर साइड आपके पास ये 8, 2 और 8 भी आपस में बराबर होंगे। और यहां से देखिए ये भी तो एक जेड बन रहा है ना, दिख रहा है जहां मेरा पेन जा रहा है ये जेड, तो इसके एक्सटीरियर कौन सा 1, 1 के अपोजिट ऑल्टरनेट कौन सा है 7, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 इज ऑल्सो इक्वल। ऐसा कब होगा, जब लाइंस आर पैरेलल, ओके। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने के लिए, कोई भी वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर कोई होते हैं आपके पास, जैसे BOA यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि BOA मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए वो तो इजी है निकालना। जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लाइंस आपकी पैरेलल है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। यहां से देखिए एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब दो लाइन अगर आपको इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके एंगल्स जो होते हैं वर्टिकली अपोजिट तो हमने पढ़े थे, बट ये इक्वल भी हो जाएंगे आपके पास, ठीक हो गया। एंड एक चीज लास्ट कंसेप्ट जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि मैंने ये नहीं लिखा था कि सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल बोलिए या फिर सिर्फ इंटीरियर एंगल्स बोलिए ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये आपका एक ट्रांसवर्सल था, इस ट्रांसवर्सल की सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल होता है, जैसे कि मैं, ये तो पैरेलल लाइंस नहीं है, ये पैरेलल है, यहां बताती हूँ। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये आपकी L लाइन थी, M के पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल था। इसकी सेम साइड देखिए, ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड के एंगल्स कौन कौन से हैं, 1 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 8 भी है। बट आपको क्या देखना है, को इंटीरियर एंगल देखना है। इंटीरियर एंगल कौन से हुए, 4 एंड 5। इनका सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे को इंटीरियर एंगल का सम, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है 4 और 5, इनका सम किसके बराबर हो जाएगा, 180। ऐसा कब होगा, जब लाइंस आर पैरेलल। इस कंडीशन में नहीं होगा, इस कंडीशन में होगा। एंड यहाँ पे से इस साइड देखिए, ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड लेनी है मैंने यहाँ पे लिखा भी ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इसी ट्रांसवर्सल के सेम साइड दूसरी साइड देखिए तो अगर 3 और 6 और कॉम्बो भी आपका पास क्या बना देगा, 180 डिग्री। यहाँ पे से आपने क्या समझा कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड वन इज द ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड के को इंटीरियर एंगल जैसे 4 और 5, 3 और 6, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आज की इस वीडियो में हमने पैरेलल लाइंस कंसेप्ट पढ़े, जिसको पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस से रिलेटेड आपकी क्या क्या चीजें फॉर्म होती है और उनके आपस में वो कैसे वो इक्वल्स होते हैं, तो वो हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी थ्योरम्स क्लास 9th की चैप्टर 6 की। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।